चाहे केंद्र सरकार हो या ज्यादातर राज्य सरकारें, सभी को अपने आय और खर्च के अंतर को पूरा करने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। लेकिन जब ये कर्ज बढ़ता जाता है तो ये जी का जंजाल भी बन जाता है। ऐसा ही श्रीलंका के साथ हुआ था। श्रीलंका कर्ज लेता रहा और एक समय ऐसा आया कि वो उसे चुकाने की स्थिति में भी नहीं रहा। हमारे देश में भी कई राज्यों का राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ राज्य रेवड़ियां बांटने के चलते बड़ी मात्रा में कर्ज लेते जा रहे हैं। आज के खर्चा पानी में इसी पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। देश भर के कई राजनीतिक दल चुनावी मौसम में जनता से कई तरह की मुफ्त की योजनाएं देने का वादा करते हैं। सत्ता में आने के बाद वादों को पूरा करने के लिए उन्हें भारी कर्ज लेना पड़ता है। आलम यह हो गया है कि कई राज्य कर्ज की सीमा भी पार कर चुके हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस की रिपोर्ट में कहा गया है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की उधारी वित्त वर्ष 2020-21 में 2,10,000 करोड़ रुपए पहुंच गई है। यह केंद्र के एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स यूटिलाइजेशन का करीब आधा है। इतना ही नहीं, कई राज्य तो ऐसे हैं जो अपने सब्सिडी बोझ और दूसरी देनदारियों को पूरा करने के लिए सरकारी कंपनियों से पैसा जुटाकर असली तस्वीर छिपा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कई राज्यों का कर्ज फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ की अनिवार्य सीमा से भी आगे पहुंच चुका है। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश की कुल देनदारियां राज्य की कुल जीडीपी यानी जीएसडीपी का 35% है, लेकिन इसमें ऑफ बजट बोरोइंग शामिल नहीं है। अगर इसे भी मिला दिया जाए तो 2020-21 में राज्य की कुल देनदारी उसकी जीएसडीपी का 44% पर पहुंच जाती है। ऑफ बजट बोरोइंग का मतलब ऐसे कर्जों से है जो सरकार द्वारा सीधे नहीं लिए जाते, बल्कि किसी अन्य सार्वजनिक संस्थान द्वारा सरकार के निर्देश पर लिए जाते हैं। श्रुति गुप्ता और जेविन जेम्स की एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है। तेलंगाना की बात करें तो यह अंतर करीबन 10% है, यानी राज्य की ऑफ बजट बोरोइंग को मिला लिया जाए तो उसकी कुल देनदारी 38% से भी ज्यादा बैठती है। केरल में यह अंतर 3% और कर्नाटक में 1% है। रिपोर्ट के मुताबिक 2019-20 से इसमें काफी इजाफा हुआ है, जबकि केंद्र सरकार इसे कम करना चाहती है। रिपोर्ट के मुताबिक 11 राज्यों की कुल ऑफ बजट बोरोइंग 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। कुल ऑफ बजट बोरोइंग में 5 दक्षिणी राज्यों की हिस्सेदारी 93% है। तेलंगाना का अनुपात जीएसडीपी का 10% है। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र के एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स यूटिलाइजेशन में गिरावट आई है। साल 2019 में यह 8 लाख करोड़ रुपए से ऊपर था, लेकिन मुमकिन है कि इसमें धीरे धीरे गिरावट आ रही है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का बकाया अब बजट के जरिए दिया जा रहा है, जबकि एनएचएआई प्रोग्राम की फंडिंग सीधे केंद्र कर रहा है। लेकिन केंद्र के बजट में ये नहीं दिख रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि राज्य किसके लिए गले तक कर्ज में डूब रहे हैं। दरअसल इसके कई कारण हैं। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में ऑफ बजट बोरोइंग का 35% हिस्सा स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन ने खर्च किया है, जो खाने पीने की चीजों से जुड़े वैल्यू चेन को मैनेज करता है। इसी तरह तमिलनाडु में उधारी का 96% हिस्सा स्टेट पावर ट्रांसमिशन और जनरेशन कंपनी की जरूरतों पर खर्च होता है। पंजाब में भी कुछ इसी तरह का आलम है। तेलंगाना में ऑफ बजट बोरोइंग का 37% हिस्सा कलेश्वरम इरिगेशन प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन ने खर्च किया है। हालांकि गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड का डेटा अभी उपलब्ध नहीं है। राज्यों की बढ़ती उधारी को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने एक्सपर्ट से बात की है। आइए सुनते हैं। तो मेरा एक अर्थशास्त्री होने के नाते मानना यह है कि खाली सत्ता पर बने रहने के लिए आप अगर बेतहाशा रेवड़ियां बांटने के मंशा से बोरोइंग्स करे जाएंगे, और एक एक्ट बना हुआ है लॉ जिसको हम कहते हैं एफआरबीएम, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट बना हुआ है, जिसके अंतर्गत ये नियम निर्धारित किए गए हैं कि केंद्र और राज्य सरकारें कितना कितना उधार किस किस परिस्थिति में अपने जीएसडीपी और जीडीपी का ले सकते हैं। इसको हम एफआरबीएम के अंतर्गत कहते हैं। वहां पर सीमा है, हम सब जानते हैं उस सीमा से। अब राज्य क्या कर रहे हैं कि उनको पता लगता है सीमा पूरी हो गई तो इसको ऑफ बजटरी बोरोइंग कहते हैं। जो बजट बनाया उसमें नहीं दिखाई देगा, उसमें सब दिखाई देगा सब कुछ बहुत बढ़िया है साहब, जितनी लिमिट आपने दी है हमने उतनी बोरोइंग करी है। और या तो वो अपने राज्य सरकार के संस्थानों के माध्यम से या किसी न किसी राज्य की कंपनी के माध्यम से उस खर्च को वो दिखा देते हैं।
मैं इसको बोलता हूं डिस्गाइज्ड बोरोइंग, कि आप छुपा के बोरोइंग कर रहे हैं और अंततः इसका जो लोड है वो उस राज्य में रहने वाले आम आदमी के ऊपर पड़ता है। तो मैं समझता हूं कि भारत के अंदर श्रीलंका की हालत जो हुई थी, भारत के अंदर कई श्रीलंका खड़े हो सकते हैं और राज्य सरकारें अगर ये सोचती है कि हम 5 साल के लिए सत्ता में किसी भी तरह आ जाएं, ये समस्या बढ़ती जा रही है। उन राज्यों की बैलेंस शीट दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और उन राज्यों को ये कर्ज चुकाना लगभग नामुमकिन होता जा रहा है। तो मैं इसको एक टाइम बॉम्ब की तरह मानता हूं जो कि कभी भी फट सकता है। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आपको कैसा लगा ये एपिसोड? अपनी राय जरूर हमें दें कमेंट बॉक्स में। अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।